पैर आगे फैला के अपने पैरों की उंगलियां चलाएंगे पहले। सांस भरते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। पूरा खिंचाव देंगे अपने घुटनों को, पिंडलियों को। रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, इतना पीछे कि आपकी एड़ियां जमीन से उठ जाएं। रिलैक्स। आगे की तरफ। रिलैक्स। पीछे। थोड़ा सा इसी तरह रखते हुए अपने घुटनों को नीचे की तरफ इस तरह प्रेशर देंगे। जैसे आप देखेंगे नीचे की तरफ प्रेशर देंगे घुटनों को। यहाँ हाथ रखेंगे, आप देखेंगे पूरा प्रेशर देंगे घुटनों को। हाथ से नहीं, सिर्फ घुटनों से ही खुद प्रेशर देंगे। इसको आप 3-4 बार रिपीट करें। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। एक बार और। ये घुटनों के दर्द के लिए काफी अच्छा रहता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लें और इसको एक साइड ले जाएं, घुटने सीधे रखते हुए। रिलैक्स। दूसरी तरफ। रिलैक्स। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। अब पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। उल्टा। दोनों पैरों को मिलाते हुए इसे हम 10 बार आगे पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को इस तरह लाते हुए एक घुटने को दूसरी एड़ी के पास लगाएंगे। रुकेंगे यहाँ पर। रिलैक्स। दूसरी एड़ी के पास लगाएंगे घुटने को। रिलैक्स। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। 6 7 8 9 10। हम आज थोड़ा सा सर्वाइकल पर ध्यान देते हैं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको अच्छा लगता है बैठ जाएं। सबसे पहले हम दोनों अपनी कलाइयों को इस तरह पकड़ेंगे, इसको क्रॉस करते हुए। फिर इसको हम खींचेंगे अच्छे से। कोशिश करें, नहीं होता तो आगे से उंगलियां भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कलाइयों को अगर पकड़ के करेंगे तो प्रेशर अच्छा आएगा। कोहनी छाती की तरफ और पीछे से पीछे वाली कोहनी खींची। इसको दूसरी तरफ करेंगे। अब इसको घुमा देंगे हम पीछे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस हाथ को लेफ्ट साइड पर ले जाते हुए दूसरे हाथ से गर्दन को हम पकड़ेंगे। जिस उल्टे हाथ से ही गर्दन को उल्टी तरफ से ही पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कंधे में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। रिलीज। अभी हम दूसरी साइड करते हैं। जो हाथ मोड़ रहे हैं उसी तरफ की गर्दन को पकड़ेंगे हम। रिलीज। थोड़ा सा सर्वाइकल के लिए हाथ को माथे अपने माथे से लगाएंगे और 10 की गिनती तक हम चारों तरफ हर तरफ से प्रेशर देंगे। अपोजिट साइड हमें थोड़ा प्रेशर देना है, सर से इधर और हाथ से इस। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 रिलीज। गर्दन को ऊपर से नीचे की तरफ और हाथों से ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर के ऊपर हाथ रखेंगे, प्रेशर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माथे पर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों अपने बाजुओं को इस तरह रखेंगे और कोहनी मिलाते हुए 5-5 बार घुमाएंगे इसको हम धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों बाजू को फैला लेंगे और इसको आगे पीछे करेंगे, पूरा घुमाएंगे इसको। एक बार और। अब दोनों हाथों को इस तरह कर लेंगे, खिंचा हुआ पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ, और इसको हम 10-10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और ज्यादा नीचे नहीं करना है, इसको बिल्कुल कंधे के सामने रखना है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए आगे से खुले ना मुट्ठियां, इसको भी थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, कंधे के ऊपर, नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे और इसको हम आगे पीछे ले जाएंगे। मुट्ठी खुले ना, जितना ले जा सकते हैं उतना ही ले जाएं। इसको 5 बार कर लें। हाथ जितना सीधा होता है उतना ही करें, बस मुट्ठी नहीं खुलनी चाहिए आप। 4 5। हाथों को थोड़ा सा इस तरह खिंचाव दें। कंधों में अच्छा स्ट्रेच आता है। अब इसको पीछे ले जाते हुए खींचें और माथा जमीन से लगाने का प्रयास। वापस आते हैं। एक बार अपना जो उल्टा हाथ है वो अपोजिट घुटने पर रखें और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए इस तरह आएंगे और अपना हाथ जो है वो कान के पीछे की तरफ रखेंगे। कंधे में, कमर में, दोनों में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा। वापस आते हैं। ये हम दूसरे घुटने पर रखते हुए करते हैं। वापस। अब थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। हम अपने राइट साइड में ले जाएंगे गर्दन को, जितना हो सके पीछे की तरफ देखेंगे, आपकी रीढ़ सीधी रहे। सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाएंगे, कंधों का कोई काम नहीं है इसमें। वापस आते हैं। लेफ्ट साइड। वापस एक बार रिपीट। राइट। वापस। लेफ्ट। वापस। गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, पूरा खिंचाव। आपके चिन में पूरा खिंचाव महसूस करें। नीचे। एक बार फिर ऊपर।
नीचे। अपनी दोनों हथेलियों को दाएं बाएं रख ले और अपने राइट कान को राइट कंधे से लगाने का प्रयास। वापस लेफ्ट, वापस एक बार रिपीट, राइट, वापस लेफ्ट, सेंटर। अब हम गर्दन को पूरी तरह 3-3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, धीरे धीरे घुमाएंगे और जिनको सर्वाइकल का पेन है वो आगे की तरफ ना ले। सभी पद्मासन लगाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठे। बाकी के हम आसनों के साथ कर लेंगे एक्सरसाइज। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सभी को सभी अपने आसन पर इस तरह बैठ जाएंगे। इस तरह अपने कोहनियों से अपने घुटनों को प्रेशर देते हुए आप देखेंगे पीछे हिप्स की साइड काफी अच्छा प्रेशर आएगा। जितना प्रेशर आप कोहनियों से देंगे उतना अच्छा प्रेशर पीछे की साइड आएगा। दोनों हाथ इस तरह जमीन पर रखेंगे, एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसे बिल्कुल मिड में करते हुए देखेंगे। दृष्टि आपकी ऑपोजिट हैंड, ऊपर वाले हैंड पर देखेंगे। कंधे पर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। वापस दूसरा हाथ ले जाएंगे, वापस, और इस तरह अपने अपने आसन पर सब खड़े हो जाएंगे। आज हम थोड़ा सा एरोबिक्स करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन सब अपनी अपनी स्पीड से करें। जो स्लो करना चाहता है वो सेम स्टेप स्लो कर सकता है। तो सबसे पहले हम अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए थोड़ी सी यॉगिक जॉगिंग करते हैं, सांसों के साथ साइड में और पीछे की तरफ। सांसों पर जरूर ध्यान दें। थोड़ा सा ट्विस्ट, ये साइड वेस्ट की वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। जो धीरे धीरे करना चाहते हैं वो अपनी स्पीड से करें। रुकते हैं, सांस नॉर्मल कीजिए।
एक बार जैसे हम हर एक उसके बाद एक दो बार अनुलोम विलोम की जैसे हम सांसें लेते हैं तो एक राउंड करके अब हम आज हम जो भी करेंगे हम 40-40 के सेट करेंगे। तो हम 40-40 के सेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथ अपने पैर को 1 2 तो हम सारे हम जितने भी करेंगे आगे पीछे सब 40-40 के सेट पर करेंगे। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 सुरभि ठीक से कर नहीं रहे हो। सुरभि देखो कैसे कर रहे हैं। रुकेंगे हर एक सेट के बाद जिसकी अपनी गिनती करेंगे। जब कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा कमर लटका लेंगे। ब्लड प्रेशर का अगर प्रॉब्लम है तो बहुत फास्ट ना करें, अपनी अपनी स्पीड से करें सब। अब इसी को ही हम सर मैं ऐसे ही कर रही हूँ लेकिन थोड़ा जंप करके कर रही हूँ मैं। नहीं, जंप नहीं करना था आपको, अपने पैर को पैरेलल लाना था जमीन से, फिर मारना था। एक बार फिर दिखाना जरा ज्योति। ज्योति जरा सामने से दिख रहा है, ये देखिए, देखा आपने? ये देखिए पैर की एड़ी को ये ऊपर उठा रहे थे तो इनका जो काफ मसल्स था दैट वाज पैरेलल टू ग्राउंड था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नीज के लिए नहीं। चलो अब दूसरा कर रहे हैं। अब इसी को ही हम पीछे की तरफ करेंगे 1 2 तो इसके भी हम सेम 40 सेट करेंगे, मतलब 40 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 29 30 40 40 जब सबके हो जाए एक बार कमर मटकाएं, चाहे तो अनुलोम विलोम की तरह सांस ले लें। हम 2 राउंड अनुलोम विलोम की करते रहेंगे, इससे हमारा अनुलोम विलोम भी होता रहेगा, सांस भी नॉर्मल हो जाएगी। अब थर्ड राउंड में हम जंपिंग जैक करेंगे और जिन जंपिंग जैक सबको पता है 1 2 ये भी 40 टाइम्स करेंगे और जिनको धीरे करना है मतलब घुटनों में पेन है वो 1 2 इस तरह करेंगे। ठीक है। अनुराधा आपको प्रॉब्लम है घुटने में, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अनुराधा, हाँ राइट, घुटने में दिक्कत है इसलिए ऐसा कर रही है ज्योति। हेलो, हाँ तो C172S3 आप ऊपर आइए, सेकंड फ्लोर। डागी बैठा है। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, पैर को ऐसे ले जाएंगे और ये 1 2 3 पीछे वाला पैर पीछे जाएगा, आगे वाला पैर थोड़ा सा बेंड होगा और फिर कमर ऐसे पीछे की तरफ जाएगी। देखिए फिर से 1 2 इसका भी हम 40 स्टेप्स करते हैं। कंधे खींचे हुए 7 18 6
काम करेंगे सब अपने अपने तरीके से। सांस ले सकते हैं लंबी लंबी, अनुलोम विलोम के साथ कमर मटका सकते हैं, अपने को नॉर्मल करेंगे। कमर को आगे पीछे इस तरह भी मटका सकते हैं। अब हम जैसे हमने साइड में किया था अभी, और हम इसी को ही ऐसे आगे की सेम हो जाएगा। सॉरी, पीछे की तरफ करते हैं। 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 28 29 30 31 35 6 37 लेंगे, सांस लेंगे। हाइड्रेटेड रहेंगे सभी। बीच में एक घूंट पानी पीना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, एक सिप पानी की भी ले सकते हैं। अब हम ये पीछे से देखेंगे, हाथों को तो इस तरह करेंगे। आप मुझे साइड से देखिए, और आपके जो ये एरिया है वो आपके हिप्स पर लगेगी। तो कोशिश करें एरिया हिप्स पर लगे और हाथ इस तरह चले। शुरू करते हैं। ऊपर जो हाथ जा रहा है सीधा होना चाहिए। फटिंग हो जाए तो कमर मटकाएंगे सभी, सांसों को नॉर्मल। वेस्ट को कम करने के लिए एक हम एक्सरसाइज करते हैं। आपको ऊपर से शुरू करके इस तरह पूरी कमर को नीचे लाते हुए 1 और ये 2, तो इस तरह से 20 टाइम्स एक साइड से, मीन्स टोटल 40 करने हैं हमें। तो शुरू करते हैं। नेहा नीचे नहीं जा रहे हो, कमर दर्द है क्या? नेहा देख के करो। बेशक कमर में दर्द है तो मत जाओ, और पलट लिया करो। उधर से ऊपर गए तो ऊपर से नीचे आ जाओ। आपने पूरा देखा नहीं उसका? नहीं, कमर में यहाँ से दर्द ऊपर है जाओ तो और ऊपर से वापस। ऐसे कटी चक्रासन कर सकते हैं। जिनके कमर में दर्द नहीं है और पतले होना चाहते हैं वो ये वाला करें। आप नीचे से भी वापस आ सकते हो या ऊपर से नीचे वापस आओ, कहीं से भी वापस जाओ। जब जिसकी गिनती अपनी अपनी हो जाए, टोटल 40 की, वो रुक कर अपना कमर को मटकाएं, अपनी सांसों को नॉर्मल करें।
अब एक हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। मैंने सर की वीडियो में देखी थी, हमने की नहीं अब तक इस ग्रुप में। तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पीछे जाएंगे, इस तरह नीचे आएंगे, हाथों से इस तरह जाके आप स्ट्रेट जाएंगे, फिर पीछे आएंगे और ये। किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊं, इसके हमें 10 राउंड्स करने हैं, सिर्फ 5। किसी को नहीं समझ आया तो बताए कोई। पीछे, आगे, हाथों के स्टेप से एक सरल रेखा में जाएंगे, फिर हाथों के स्टेप से वापस आते हुए पीछे जाएंगे। इस तरह 10 राउंड करेंगे इसके। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। सब अपनी अपनी कैपेसिटी से, कोई जबरदस्ती नहीं। तो बॉडी शिवर कर रही है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे धीरे 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 करिए आप। हाँ, कैसे? इसके हो जाए तो आराम करें। हमें मटका लें। आज हम, क्योंकि हमने ये सब थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज, मतलब थकने वाली एक्सरसाइज की है, हम सूर्य नमस्कार आज बहुत धीरे धीरे करेंगे। सिंगल राउंड करेंगे, उसमें कुछ एक्सरसाइज को साथ लेते हुए थोड़ा अपने सांसों को नॉर्मल कर लें। उसके बाद सिंगल राउंड करेंगे हम सूर्य नमस्कार का, बट एक्सरसाइज के साथ। सांसें जब नॉर्मल हो जाए तो सभी लोग अपने आसन के आगे वाले पार्ट पर आ जाए। हाथ जोड़ते हुए सबसे पहले सूर्य देवता का आवाहन, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए शरीर को पूरी तरह खींचेंगे। हाथों को पूरी तरह खिंचाओ ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, कमर से। अब सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे की तरफ आएंगे, दोनों हथेलियों को आसन से लगाएंगे, घुटने सीधे। अपने टखनों को पकड़ते हुए अपनी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं रखते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। कमर को नीचे की तरफ धकेलते हुए गर्दन ऊपर की तरफ करते हुए पोजीशन में रुकेंगे। अब इसको रिपीट करो। दाहिना लाओ आगे, बायां पीछे ले जाओ, फिर बायां आगे लाओ, दाहिना पीछे लाओ। उछल उछल के करो, कम से कम 10 से 20 बार। वहां पर हम उछल के जाना है। इस तरह से। हाँ, लोगों ने करना शुरू कर दिया है ज्योति। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जंप करके पीछे ले जाना है, खसका के लाओगे तो फिर गड़बड़ में। अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि थकावट आएगी इसमें। हाँ, बहुत अच्छा सुरभि, कोशिश करो सुरभि, यही तो चीजें अच्छी हैं जो करना है। सर हो गए 20। तो 40 कर लो।
ठीक है सर। वो इसमें सर पीछे आते हैं, पीछे पैर को लाते हुए अपने पंजों को जमीन से लगाने का प्रयास। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये 5 है, 6 अष्टांग प्रणाम, यहाँ पर पर्वताकार अष्टांग और प्रणाम 7 भुजंगासन। में भुजंगासन। इसी को 10 बार करो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। कर लिया तो समझ लो पार हो गई नदी। अष्टांग प्रणाम जरूर करना। और जिससे अष्टांग प्रणाम अगर कुछ दिक्कत है तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर अष्टांग प्रणाम करेंगे तो ज्यादा असर आएगा। इसके बाद थोड़ा सा आराम करवा देना, क्योंकि इसमें हालत खराब हो जाती है। गिनती हो जाए तो अष्टांग प्रणाम में आकर फिर नॉर्मल लेकर एरिया अंदर आपके हाथ थोड़ी के नीचे, और इसमें सांसें भरिए, सांस लेंगे, आराम करेंगे। सर मैं ममता बोलती हूँ। मेरे ना राइट इधर की तरफ में दर्द हो रहा है, पीछे जाते हुए ऐसे करके, यहाँ राइट इधर टमी के इधर राइट तरफ, टमी अंदर की की तरफ। राइट तरफ दर्द हो रहा है। जरा मंडूक आसन अगर आप बैठ के करना तब देखना, ज्यादा तकलीफ होती है तो बताना, तो मैं बताऊंगा। सर कल से ही हो रहा है ये, कल एक्सरसाइज के बाद पता नहीं क्या, मतलब ऐसे करती एक्सरसाइज से अगर हुआ, एक्सरसाइज से हुआ तब तो सही हो जाएगा, और अगर कहीं हाँ। गड़बड़ है तो बात 2-1 दिन इंतजार कर लीजिए। चलिए चलिए शुरू दोनों करिए आप लोग। कुछ और हाथों को दाएं बाएं प्लैंक रखते करवा दो, हुए। इसमें प्लैंक करवा दो ज्योति, प्लैंक। अच्छा प्लान ठीक है। यहीं से अब हम अपने शरीर को हथेलियों पर सरल रेखा में रखेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपके पंजे खड़े हुए, और इस पर हम 60 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 चाचा इसमें पंजे खड़े करते हैं, एल्बो रखते हैं 7 ऐसे। 9 10 11 12 13 14 15 16 20। Two, 14. रिलैक्स करें। प्लैंक के बाद भुजंगासन। यहाँ से सभी अपने हथेलियों को दाएं ज्यादा मत रखेंगे। करवाओ, बस 30-40 बार से ज्यादा मत करवाओ। भुजंगासन करेंगे हम 30 बार। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस थोड़ा सा आराम करने के बाद शलभासन। जब 30 हो जाए तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांस भरेंगे, आराम करेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे की तरफ ले जाएंगे, पैरों को लिटाते हुए पैर ऊपर की तरफ फेंकेंगे 20 बार, 10 टाइम्स ईच लेग।
शुरू करते हैं, तो जितना ऊपर ले जा सकते हैं घुटने सीधे रखते हुए उतना ऊपर ले जाते हैं। जब दोनों पैरों का नंबर आए तो वो पोज में दाएं बाएं और ऊपर नीचे। अब हम अपने दोनों एरियो को, अपने एंकल्स को पकड़ लेते हैं। एंकल्स को पकड़ के पीछे से घुटने उठाएंगे दो पोज में और आगे से अपनी छाती को उठाएंगे इस तरह से। आपका वजन आपके पेट पर आ जाएगा और इसमें हम दाएं बाएं कर देंगे। पेट की अच्छी मसाज होती है। अब आगे पीछे जाएंगे। आज का ग्रुप बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे यहाँ। यहाँ से वापस हम पर्वताकार स्थिति में जाएंगे। जो हम अपना सूर्य नमस्कार कर रहे थे उसका राउंड पूरा करेंगे। कोशिश इसी करें में आपके एक पैर ऊपर करवा दो। इसमें जो शीर्षासन नहीं कर पाते तो कम से कम एक पैर से तो हो जाएगा। सिर जमीन पर रखवा दो को इस तरह हाथों के बीच में जमीन पर रखते हुए जैसे हम शीर्षासन में रखते हैं अपना दाहिना पैर ऊपर ले जाएंगे। पंजा खींचा हुआ, ये शीर्षासन की एक स्थिति है। जिनको ब्लड प्रेशर है शीर्षासन नहीं कर पाते वो इस तरह भी शीर्षासन कर सकते हैं। रानो, थोड़ा नीचे वाला पैर और आगे लाओ, पीछे वाले पैर थोड़ा सा और होगा। हाँ, अब देखो ऊपर ज्यादा चला गया नहीं। हाँ, ममता मल्होत्रा, थोड़ा सा पैर और आगे नीचे वाला लाओ और ऊपर जाओगे। नीचे वाला पैर जितना आगे आएगा उतना ऊपर जाओगे। हाँ, वापस आते हैं। चाइल्ड पोज में आराम कर लो थोड़ा। यहाँ पर हम उत्थान बालासन में आराम करेंगे। आज हम उत्थान बालासन में 60 के काउंट तक आराम करेंगे। छाती पूरी तरह जमीन को लगाएंगे, इससे हमारे स्पाइन में बहुत स्ट्रेच मिलता है। मैं काउंट करती हूँ। मर्जरी की पोजीशन लीजिए पहले, मैं अभी आपको बताता हूँ। मर्जरी की पोजीशन, घुटना हिप के बराबर, हथेलियां कंधे के ठीक नीचे, ऊपर कमर नीचे नहीं करवा रहा हूं मैं। राइट लेग को सीधा करो और इसको अपने बॉडी से राइट एंगल पर ले जाओ, बॉडी से 90 डिग्री, और ऊपर उठाओ। इतना ऊपर उठा दो कि ये चला जाए आपके हिप से ऊपर। हाथों का थोड़ा सा फासला बढ़ा लो, पैर हिप के ऊपर जाना चाहिए। घूम के देखो कि पैर ऊपर गया कि नहीं, गर्दन उधर घुमा के देखो पैर ऊपर गया है कि नहीं। अपनी बॉडी से परपेंडिकुलर है ये, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बॉडी से एकदम रखो, उठा के वहीं पर नीचे रखो, दूसरा पैर ले जाओ। और ऊपर करो और ऊपर करो, हिप से ऊपर चला जाना चाहिए। हाथों का फासला बढ़ा लो तो सपोर्ट मिलता है। नीचे लाओ। अब दाहिना पैर सीधा पीछे ले जाओ, ऊपर उठाओ। बायां हाथ आगे करो, राइट, अपोजिट, और छाती एकदम सामने। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और खींचो, जितना छाती ऊपर ले जा सकते हो और पैर पीछे से ऊपर। अपोजिट हाथ है, चेंज करो अपोजिट।
पैर पूरा खिंचा होना चाहिए, छाती एकदम आगे। वापस माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में बस आते हैं। अब जो करवाना करवा। तो अपना दाहिना हाथों की दाएं बाएं लाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए घुटने पकड़ते हुए अपनी छाती घुटनों से लगाने का प्रयास। दोनों हाथों को खींचते हुए कानों के साथ लगाकर ऊपर ले जाते हुए खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगे और वापस नमस्कार की मुद्रा। पीठ के बल लेटो। अपने अपने आसन पर विश्राम करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह। सर आज तो घुटने से माथा लग गया। लगेगा लगेगा, अगर प्रैक्टिस इस तरीके से अच्छी चलती रहेगी जैसा आप लोग कर रहे हो तो मतलब ही नहीं है कि ना हो। नहीं, हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे। कमर पूरी तरह आसन पर छोड़ देंगे, पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। एड़ियां जब हम आराम करते हैं हमारी एड़ियां अंदर की तरफ रहती हैं और पंजे बाहर की तरफ रहते हैं। अब मैं बोलता हूँ, दोनों पैर ऊपर करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सीधा पैर दोनों ऊपर, थोड़ा सा गर्दन पीछे से उठाओ, दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे रख लो, गर्दन के नीचे हाथ रखो, अपना पैर देखते रहो ऐसे। कितना अच्छा पैर है, नहीं? देखते कितनी देर देखते हो? सर मैं हिप्स के नीचे रख सकती हूँ? नहीं नहीं, हिप के नीचे तो आपको दिक्कत होगी। सर कमर में प्रेशर देखो, आता है बहुत। नहीं नहीं, देखो ठीक है, आप जैसा भी चाहो कर लो। दोनों गर्दन ऊपर। हमारे 20 तक की गिनती हो चुकी है, 60 तक जाएगी। 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 40, 45, 46, 50, 55, 56, 57, 58, 59, नीचे। मकर आसन की 5वीं विधि। दोनों हाथ दाएं बाएं कंधे के साथ खींचे हुए, दोनों पैर शायद 90 डिग्री पर, दोनों पैर 90 डिग्री पर लीजिए। सांस निकालिए, दोनों घुटनों को मिलाते हुए दाहिनी तरफ जमीन पर लाओ, रखो। सांस भरो, उठाओ, दूसरी तरफ सांस निकाल करके ले जाओ। 1 मिनट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैर सीधा, घुटना मिलाओ। 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। बैठ जाओ, बैठ जाइए पैर खोल करके, और करेंगे हम वक्रासन। सब जानते हैं। कैसा रहा? अच्छा, मजा आ गया। अब वक्रासन, वक्रासन आप करवाइए। पसीना आ गया। पहले सांसों को नॉर्मल कर लें सभी। आ गया है, टपक गया।
दोनों पैरों को आगे फैलाते हुए अपना एक घुटना मोड़ेंगे। जो घुटना मोड़ा है उसका एक हाथ पीछे और दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच में से ले जाते हुए और अपना दूसरा पैर पकड़ेंगे, गर्दन पीछे। इसमें आप चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। बदल लें अपनी अपनी पोजीशन। वापस आते हैं। मंडूकासन। इसके बाद जिनके खाना खाए हुए समय हो गया 3 से 3.5 घंटे, तो वज्रासन में बैठेंगे या डाइनिंग चेयर लेके बैठेंगे और हम करेंगे मंडूक आसन। अगर पीरियड्स हैं तो वो ना करें, इसको अवॉइड करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मुट्ठी ऐसे बीच में अंगूठे को रखते हुए मुट्ठी बना के पेट के नीचे रखते हुए सांस भर के छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर। कपालभाति ऑप्शनल है, चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस आते हैं। अगली पोजीशन में हम मुट्ठी को इस तरह नाभि के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ से कटोरी बना के उसको अंदर दबाते हुए और से नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए और कपालभाति करेंगे। वापस आते हैं। तीसरी मुद्रा में हम ऐसे दोनों हाथों से कटोरी बनाएंगे और जब नीचे जाएंगे तो हम हाथों को इस तरह मूव करेंगे पेट की मसाज के लिए। इसमें कपालभाति नहीं हो पाती है। वापस आते हैं। चौथी स्थिति में हम दोनों हाथों को ऐसे रख के पेट को थोड़ा ऊपर करते हुए पेट के नीचे वाले भाग में, अपने पेड़ू भाग में अच्छी तरह दबाएंगे और सांस छोड़ के नीचे आएंगे और माथा जमीन से पकड़ने का प्रयास। इसमें पेट में नीचे की तरफ बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, अच्छे से दबाएंगे उसे। नेहा, खाना खाया हुआ है आपने? जिन्होंने खाना खाया हो या नहीं कर पाते वो जब खाने को चलिए ठीक है। ये जरूरी होता है। अब केवल एक आसन करेंगे, ऊष्ट्रासन, उसके बाद बैठ जाइए, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। लास्ट आसन ऊष्ट्रासन। विश्वासन अदिति करते हैं। अदिति कुछ तकलीफ हो रही है क्या? सर थकान हो गई और शिवरिंग है थोड़ी बॉडी में। आप डेली आया करो यार, ऐसे क्यों आप मिस करते हो? सुबह या शाम को जरूर आया करो। नहीं, घुटनों को अपने कंधों के बराबर खोलते हुए आप विटामिन B12 की थोड़ा सा टेस्ट करवाओ, कहीं कम तो नहीं है विटामिन B12? हाँ अभी करवाया था सर, कुछ काफी वैल्यूज ऊपर नीचे है, मैं आपको भेजती हूँ रिपोर्ट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आसपास रखते अपने अंगूठों को और पीछे की तरफ जाएंगे और जब आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथ अपने एड़ियों पर या पंजों पर जहां ठीक लगे वहां रख के पेट को आगे की तरफ खींचेंगे। गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और आपकी रीढ़ को बहुत लचीला बनाता है।
चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। तो हाथों को आगे लाते हुए वापस आते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे तकिया रख सकते हैं घुटनों के नीचे, या अपने आसन को ही फोल्ड करते हुए थोड़ा घुटनों पर सपोर्ट दे देंगे। अब थोड़ा सा सुने, हमें सांस फेंकनी है, नाक से भरेंगे और मुंह से जोर से फेंकेंगे सांस को। नाक से भरेंगे, मुंह से फेंकेंगे, जब जीभ बाहर नहीं आएगी, जीभ अंदर ही रहेगी और ऐसे लगे जैसे गला एकदम से खींच रहा। देख कैसे, ऐसे 15 बार कम से कम। नीचे झुकने की जरूरत नहीं है शुरू भी, ऊपर ही वैसे ही खड़े बैठे बैठे हम। हाँ, सबकी अपनी कम से कम 10 बार जरूर हो जाए। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। अब जो जिसका रह गया है, जैसे आज उष्ट्रासन नहीं किया, सुप्त वज्रासन नहीं किया, मकर आसन कुछ नहीं किया, तो जो चाहे कर लें। पूरे 10 मिनट हमें करना है, 1:30 बजे तक। हाँ, 1:30 नहीं, सॉरी, 12:30 बजे तक। आप 12:30 बजे तक कपालभाति या कुछ भी करो। एक बार हम लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लेते हैं और उसके बाद 1:30 बजे तक हम कपालभाति शुरू करेंगे। तो आप पहले शांत करें खुद को, एक सांस भरे अच्छे से। सांस भरते हुए ओम की ध्वनि। इसके बाद आप कपालभाति शुरू कर सकते हैं। सभी को पता है, एक बार मैं बता दूं, कपालभाति करते हुए हम अपने निकलती हुई सांस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको हम झटके से बाहर निकालते हैं। और जब हम इस तरह सांस बाहर छोड़ते हैं झटके से, तो हमारा पेट खुद ही अंदर की तरफ हिट करता है। और अपने जो हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। अगर कमर में दर्द है तो उसको इस तरह दाएं बाएं रख के भी, या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठ। हाँ, खाना खाएंगे तो 2 घंटे का गैप होना चाहिए इसमें। सर शुरू करते हैं। सर बोलिए। हेलो हेलो सर, कल की क्लास कोई और ले सकता है सर? मैं परसों, आप कल ना बच्चों की छुट्टी है सर, वो लेने नहीं देते फिर क्लास। तो परसों आप कराएंगे? हाँ जी, परसों करा लूंगी सर। ठीक है। ममता जी, क्या पोजीशन है आपके घर में? सर करवा दूंगी कल। ठीक है। जी सर। हमारे पास 10 मिनट का समय है। इस बीच में कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकते हैं। अगर शीर्षासन करना चाहते हैं तो शीर्षासन जरूर करें। जिसके घुटने में डॉक्टर ने बोला है कि स्पेस हो गया है, स्पेस कम हो गया है, नहीं बैठ पाते, तो अपने पिंडली और जंघा के बीच में तकिया रख करके बैठ के देखें। अगर आपको लगता है कि इजी है, घुटने में कम दर्द होता है, तो बैठें। अगर आप चाहें तो देख लें मुझे। तो मैंने क्या किया है, मैं बैठा पहले और यहाँ पर मैंने जंघा और के बीच में मैंने तकिया मोटी सी रखी है, देख रहे हैं ये। तो मेरा हिप
एड़ी पर नहीं जा रहा है, बीच में तकिया आ रही, तो मेरे घुटने में दर्द कम होगा, क्योंकि घुटना फिर ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे रहेगा। जब ऐसे हो जाती है जंघा तो ज्यादा दर्द करता है। तकिया अगर हमने बीच में रख ली तो दर्द मेरा कम हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, जैसे अगर आप देख रहे हो तो। और किसी सर को आप अगर वज्रासन में बैठ सर दिख नहीं रहे आप दिख नहीं रहे। दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। एक मिनट दिखाई दे। अब दिख रहा हूं मैं। हाँ जी सर ये आप दिख देखो, रहे हैं। मैंने इस तकिया रखा है मोटी सी, जब मैं बैठूंगा तो मेरा घुटना और ये जंघा चिपकेगा नहीं है। मेरी जंघा, ये देखो गैप है ना यहाँ पे तकिया की वजह से, एक चीज। और किसी को बैठने की दिक्कत होती है कि उसके पैर में दर्द होता है, यहाँ पर टखने में, एंकल, तो कैसे बैठेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा पंजा है ना, मेरा पंजा दिख रहा है, मैंने हाँ तकिया जी। पर रख लिया। पंजा मेरा तकिया पर रखा हुआ है, ये देखो। तो जो टखने में दर्द होती है ना, यहाँ दर्द होती है ना यहाँ पे, ये दर्द नहीं होगी, क्योंकि ये हमने तकिए पर रख लिया। तो जिसका दोनों जगह दर्द होता है वो एक तो वहां रखेगा और एक यहाँ रखेगा, देख ले। सर कुशन बीच में टांगों में रख के ठीक बैठा जा रहा है वज्रासन में, वैसे हाँ में बस, दर्द होता हाँ। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना। आप देख समझ गए ना। है। हाँ जी नीचे सर। टखने में दर्द है तो मैंने अपने टखने के नीचे रख लिया एक तकिया और एक यहाँ रख लिया, तो जब तक बैठने का मन करे को बैठे रहो आराम से, पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा ऊंचे भी हो गए हैं। ठीक है। चलो फिर। हमारे पास आखिरी तो 3 ये मिनट सारी बचे हैं। चीजें हमें वो लगाते रहना चाहिए कि हमें कभी भी हार ही नहीं मानना चाहिए। जैसे अब प्रॉब्लम हो गई किसी कारण से थोड़ी बहुत, तो कभी कभी डॉक्टर क्या करता है कि आपके घुटने में खटपट होती है, आवाज भी आती है, थोड़ा बहुत दर्द करता है, डॉक्टर के यहाँ आप सॉरी एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे में लगता है यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो बता दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बैठो, ऐसे जैसे मैंने बोला। अगर एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताओ डॉक्टर को, नहीं मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना सही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। सर हाँ जी। सर पिंडलियों में पेन क्यों होता है एक्सरसाइज करते हुए? पिंडलियों में क्या होता है? पेन हो रहा है सर। हाँ तो आदत डालो बैठने के लिए, तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो आपको तो सही करना पड़ेगा। सर आप रात को डेली cramps क्यों आ रहे हैं? वज्रासन में आपको बैठना पड़ेगा। वज्रासन में बैठने की आदत, जैसे मैंने अभी तरीका सारा बता दिया। मैंने अभी सर मैं एक बात और वज्रासन में बोली कि सर पहले नहीं होता था ये, अब क्रैम्प भी आते हैं रात को सोते हुए वो तो पैरों में। क्रैम्प के लिए अभी मैंने कुछ दिन लिखा था, क्रैम्प के लिए क्या करेंगे आप। हाँ जी सर। तो आपने पढ़ा तो किया कुछ। सर उस वक्त ना मुझे नहीं पता था कि ये पिंडलियों में भी पेन इसी वजह से होता है। हाँ तो आप इमेज जैसे करिए, देखिए मैंने बोला ना कि विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, वाटर मतलब आप पानी बहुत कम पीते होगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी मैंने सर। रीजन भी लिखा है कि क्या होता है, या आपकी जिंक की कमी हो मसल्स में, तो मैंने लिखा भी है कि आपको क्या चीज खाना चाहिए, लिखा है ना। ये भी लिखा है कि उसमें आप मेरा ख्याल मैंने लिखा तो है कि आप चिया सीड्स रोज आना खाया करो भिगो करके। आप पढ़ो देखो उसको, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से कर। तो जी सर थैंक यू। हो गया, कपाल भाती का टाइम हो गया। राधिका, अब हम अगला करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम सांस बाहर निकालते हुए पेट को आगे पीछे करेंगे। ये 2 स्थितियों में हो सकता है, बैठकर भी, खड़े होकर भी। आप मुझे दोनों स्थितियों में देखेंगे तो और जिनको अगर ब्लड प्रेशर है वो एक सांस में 15 से 20 बार सिप करें और कम स्पीड रखेंगे। हम शुरू करते हैं।
सर अपनी मैं एक्सरे की रिपोर्ट आपको पर्सनल पे भेज दूं? नहीं की? नहीं, रिपोर्ट में हमें नहीं चाहिए, हमें रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट में क्या लिखा है उन्होंने वो हमें चाहिए, हमें फोटो वो नहीं, एक्सरे हाँ, नहीं चाहिए। नहीं एक्सरे नहीं, हाँ एक्सरे की रिपोर्ट सर। हाँ, रिपोर्ट आप भेजोगे तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम। ठीक है सर। सकते हैं वो खड़े होकर देखें कि अग्निसार में पेट पर कितना अच्छा मसाज होता है, कितना अच्छा प्रेशर आता है। घुटनों पर इस तरह हाथ रख के एक बार करके जरूर देखें, बहुत अच्छा प्रेशर आता है पेट पर। जिनको ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6 महीने में, अल्सर हो, तो वो इसको अवॉइड करें करना। ये सब मालूम होता है कि आपको एक्सरे नहीं है, आपको अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, बट आप अगर किसी को एडवाइस करते हो तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, किसी को बताने से नहीं कि भैया आप ऐसा करो और आपकी एसिडिटी सही हो जाएगी। अगर किसी को अल्सर हुआ है तो एसिडिटी का एक बढ़ा हुआ रूप होता है अल्सर, आपको मालूम है, और उसने अगर कर लिया है अग्निसार तो वो तो और फट जाएगा उसका पेट। तो किसी को बताने से पहले ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चाहे कपाल भाती हो, केवल अनुलोम विलोम के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी को भी अनुलोम विलोम बता सकते हो आपने, कपाल भाती भी सबको नहीं बता सकते। आखिरी सांस में और करेंगे एक। रिलैक्स करेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम। उसमें हमारी रिंग फिंगर और अंगूठा यूज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे। रोकने से जो सांस होती है वो माइंड में रहती है, तो हमें अच्छा दिमाग को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। फिर जितने समय में भरेंगे उतने समय से थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हुए बाहर निकालेंगे। फिर अगेन राइट से भरेंगे और लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा समय रोकते हुए, लेफ्ट से ज्यादा समय लेते हुए निकालेंगे। तो हम इसको जहां से शुरू करेंगे वहीं से निकालेंगे। ध्यान रहे इसको, हाँ कोई भी कर सकता है इसको, छोटा बच्चे से लेकर कोई बड़ा बूढ़ा कोई भी कर सकता है इसको, किसी भी उम्र में, प्रेगनेंसी में, सोने से पहले कर सकते हैं, किसी भी समय, कोई खाने का भी इसमें परहेज नहीं है, किसी भी समय इसको कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। अनुराधा, आपने बंद तो कर दिया वीडियो, लेकिन आप देखो प्राणायाम मुद्रा आपने सही नहीं लगाया था, आपकी कोहनी ऊपर नहीं उठनी चाहिए, आप देखो जरा उसको, ज्योति को। कोहनी आपकी छाती के साथ लगी होगी, दाहिनी नाक बाएं, दाहिनी नाक अंगूठे से, बाएं नाक आपको रिंग फिंगर से बंद करनी है, ध्यान से रखना है इसको। नहीं, जरा प्राणायाम मुद्रा दिखाना ज्योति, ये देखे लेंगे फर्स्ट अंगूठा टू और फिंगर। रिंग फिंगर। ये दो बीच की जो फिंगर होती है उसको हम मोड़ लेते हैं और इस तरह से नाक को बंद। जब भी हम प्राणायाम करें हम कोशिश करें उसे आंख बंद करके करें, और दिमाग में यही रखें कि जो भी हम प्राणायाम या योग कर रहे हैं उसका अधिक से अधिक असर हमारे शरीर पर आ रहा है। तभी असर आता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए आंखें बंद करके प्राणायाम करने की कोशिश करें, और जब भी प्राणायाम करें मूल बंद लगाने का प्रयास जरूर करें।
जहाँ से शुरू किया है वहीं पर खत्म करते हुए अब मैं 20 तक काउंट करूंगी। 20 तक काउंट में हमें मूलबंध लगाकर रखना है। सभी को पता है मूलबंध क्या होता है, जो हमारे निष्कासन अंग होते हैं हम उसको रोक कर रखते हैं, आगे पीछे दोनों से अच्छे से रोक कर रखेंगे। 20 के काउंट तक हम रोक कर रखेंगे, उसके बाद दोबारा से 10 के काउंट पर हम रोकेंगे और उसको रिलीज करेंगे। ये मेल्स में प्रोस्टेट के लिए और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आगे जो हमें यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, जो बुढ़ापे में जाके कई फीमेल्स को आ जाती है, ये उसके लिए बहुत सहायक है। तो इसको हम किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, पहले, जब भी आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, किसी भी समय टीवी देखते हुए भी इसका आप आसन का मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं 20 तक काउंट करूंगी, हम अपना मूलबंध लगा कर रखेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 5 8 9 10 15 20 रिलीज। अब 10 के काउंट तक हम मूलबंध लगाएंगे और उसको छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक प्रैक्टिस और करते हैं हम, ये बहुत अच्छी रहती है शरीर के लिए। हम मूलबंध लगाकर रखेंगे, अपना जो पेड़ू भाग है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे और सांसें नॉर्मल रखेंगे। इसको हम करीब 1 मिनट तक करेंगे। सांसें नॉर्मल रखनी है और अपना मूलबंध लगाकर, और अपना पेड़ू भाग भी मतलब नीचे का जो लोअर स्टमक जो होता है उसे हम अंदर खींच कर रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रिलैक्स। अगली क्रिया में हम अग्निसार करेंगे। सॉरी, अग्निसार नहीं, भस्त्रिका। क्योंकि गर्मी बहुत है तो हम इसको 15-15 बार करेंगे और उसके बाद हम वायु कुंजल करेंगे, जिससे, क्योंकि गर्मी बहुत है तो भस्त्रिका करने के बाद हमें थोड़ी सी शरीर को ठंडक भी मिले। तो भस्त्रिका में हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसको हम 15-15 बार करेंगे आज सिर्फ। और अपनी अपनी स्पीड से, अगर गर्मी लगे या ब्लड प्रेशर है तो उसको धीरे धीरे करें। तो हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे झटके से, और इसको हम 15-15 बार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रिलैक्स। अगर चक्कर आए तो बताना। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो सके सिर्फ उतना करें। अगली स्थिति में हम हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, कंधों से जमीन के पैरेलल और कंधों के सामने, और उसको हम इस तरह से पीछे की तरफ लाएंगे। रिलैक्स। आप महसूस करेंगे एक हवा जो है, एक मतलब आपके माइंड में घूमती हुई महसूस करेंगे आप, अगर इसको आप आंखें बंद करके करते हैं तो। तीसरी स्थिति में हम
कंधों के बराबर अपने हाथों को ले जाएंगे, 8 बार ऊपर 8 बार नीचे, सांस भर के आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, कंधे पीछे ले जाते हुए कब पीछे तक ले जाएंगे। करते हैं। रिलैक्स। चौथी स्थिति में हम अपने हाथों को कंधों के बराबर लाएंगे और इस तरह अपने हिप्स को हिट करेंगे। जब हो जाए इसके बाद उत्थान बालासन में आप रेस्ट करेंगे, हाथी को जमीन से लगा देंगे। धीरे से वापस आते हैं। भस्त्रिका करने के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है, उसको नॉर्मल करने के लिए हम वायु कुंजल जिसे हम कहते हैं, तो हम पहले होठों से ओ बनाते हुए हवा को पिएंगे धीरे धीरे। उसको जब हमें जितना पी सकते हैं उसके बाद रोक कर कुछ सेकंड, और फिर जैसे हम उल्टी करते हैं इस तरह जीभ बाहर निकालते हुए उल्टी करते हुए 2-3 बार में उस सांस को, हवा जो हमने भरी थी उस हवा को हमें बाहर निकालना है। तो ये हमें गर्मियों में करना चाहिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं। जब हो जाए रुकेंगे और फिर इसको एक बार और करते हैं। इसको करने से हमारे शरीर की जो गंदी हवाएं भी होती हैं वो भी बाहर निकलती हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ टाइम कम बचा है, हम जल्दी से 2 राउंड उज्जयी प्राणायाम के कर लेते हैं। इसमें हम जीभ को पीछे पलटते हुए हम खराटे भरेंगे, इसको 2-3 बार कर लें। गले को सहलाएंगे, अपनी कॉलर बोन को। अब 3 बार हम भ्रामरी करेंगे, अपने कान को बंद करेंगे, आंखों को नाक के आसपास उंगलियां रखते हुए हम 3 बार भ्रामरी करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी, सभी शांत बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। खुद को शांत करेंगे।
एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ओम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने हाथों को रगड़ते हुए ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उसे अपनी आंखों से लगाएंगे अपने चेहरे पर। एनर्जी को अपने शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। धन्यवाद बात सभी कर को। लें, इनका एंड हो रहा है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो अनुराधा कैसा लगा? चली गई कि है अभी? अनुराधा चली गई क्या? अनुराधा चली गई। आपको नहीं बोलना अनुराधा जी, वो दूसरी वाली जो अनुराधा है। खैर, तो कल ममता जी आपका होगा। वैसे मैं लिख देगा ग्रुप में भी कि आप कल करवाएंगे। कोई दिक्कत होगी बीच में तो मैं तो रहता हूँ, मैं आपको पॉइंट करना। चलिए ठीक है। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा ओके, कराया। थैंक यू बहुत सर।